पूरी तरह से जानेंगे बीएड कोर्स होता क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कॉलेज आपके पास बीएड डिग्री रहती है, जो बीएड कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग क्या कर देते हैं, गलत डेटा फिल कर देते हैं। एग्जाम दिला लेंगे, इसको निकाल भी लेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम है और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज्यादा है। वो कहने का ये हो जाएगा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन सिटी में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे बीएड कोर्स होता क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बीएड कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में देखा था, कितने साल का होने वाला है, इसके बारे में बात की थी। तो एक्चुअल में जो बीएड कोर्स होता है, किन लोग कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इन सबको देखेंगे। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो के, इसमें हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले बीएड कोर्स क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, बीएड कोर्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इसका ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी। ड्यूरेशन तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूंगा। उसके बाद इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। यदि आप बीएड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं इसको भी आपको जानना चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बनाने में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से, आफ्टर आप जब एडमिशन ले लेते हैं बीएड कोर्स में, तो कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट जो की पॉइंट है हम लोगों का, भारत में कौन कौन से प्रमुख बीएड कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, सारा चीज़ आपको पता भी होगा, लेकिन आप कॉलेज सिलेक्शन करते समय जब काउंसलिंग की जाती है, वहाँ पर आप लोग गलती कर देते हो, फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कॉलेज आपके वैलिड है कि नहीं है, आपको वैलिड डिग्री प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, जिसमें हम लोग भारत के टॉप कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे, कहां पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो यहां पे हम लोग को देखना है बीएड कोर्स क्या है। तो बीएड कोर्स जैसा कि आपको पता है, यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। देखिए, कई बार जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते रहते हैं, तब हमारे पास बीएड डिग्री रहती है। जो बीएड कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग क्या कर देते हैं, गलत डेटा फिल कर देते हैं। तो बीएड आपका बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बैचलर डिग्री है, लेकिन यह प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है। यहाँ पे दो प्रकार के कोर्स होते हैं दोस्तों, एक प्रोफेशनल होता है, दूसरा नॉन प्रोफेशनल होता है। नॉन प्रोफेशनल में आपके बीए, बीएससी ये सब आते हैं, लेकिन बीएड जो होता है ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो जब हम लोग रोजगार पंजीयन कराने जाते हैं, तब भी वहाँ पे हमें इसको बताना रहता है कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स किए हैं कि नहीं किए हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है जो कि शिक्षक बनने के लिए अति आवश्यक है। अब यहां से आगे इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो जो बीएड कोर्स होता है, जो यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन होता है, ये आपके इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। ठीक है, आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजी वाले हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। जो पीजी के बाद आफ्टर बीएड करते हैं, उनका भी क्या फायदा होगा, उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ड्यूरेशन को देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। कोर्स की अवधि अभी वर्तमान में 2 साल है। आपके 2014 से पहले ये 1 साल का होता था, लेकिन 2026 में मजे की बात ये है कि फिर से आपका 1 साल का होने वाला है। उनके लिए जिन्होंने क्या किया, आपके 4 वर्षीय ग्रेजुएशन यहाँ पे किया है। एनएपी 2020 के तहत जिन्होंने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए यह क्या हो जाएगा, आपका 1 वर्ष हो जाएगा। साथ में जो 3 वर्षीय ग्रेजुएशन किए हैं और 2 वर्षीय पीजी किए हैं, उनके लिए भी यह 1 वर्ष का हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल बच गए, उनके लिए क्या रहेगा, आपका 2 साल का ही बीएड रहेगा। ठीक है, 2 साल में आप इसको पूरा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, आपके साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा, वो भी 50 से 55% अंक भी आपको लाने होंगे, किसमें, आपके ग्रेजुएशन में। तो ये कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे जो जनरल है उनके लिए जो यहाँ पे कटअप रहता है, ये 50 से लेकर के 55% तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो गया ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, दोनों को हम लोग देख चुके हैं। अब बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं। तो बीएड करने का सबसे पहला बड़ा फायदा, सरकारी आप शिक्षक बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। उसके बाद जो अभी प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी आपको यहाँ पे बीएड डिग्री मांगा जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर बीएड नहीं करेंगे और हम लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लेंगे, प्राइवेट संस्था के अंदर पढ़ा लेंगे, वहाँ पे भी आपका बीएड यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखा जाता है। ठीक है, तो बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए।
इनमें आपको टीचर बनने के लिए अवसर मिलता है। उच्च शिक्षा जैसे एमएड और आपके पीएचडी के लिए भी रास्ता खुल जाता है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप एमएड यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाएंगे और मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन है या एजुकेशन कंसल्टिंग है, इन सब में आपका करियर बन सकता है। यहाँ पे आप लोग टीचिंग करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको ये बीएड का जो क्वालिफिकेशन है इसको आपका मांगा जाता है प्राइवेट सेक्टरों में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें मेजर्स कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं, तो एकदम से जो आपका ग्रेजुएशन हुआ रहता है उससे अलग ही आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, टीचिंग पेडागोजी आपको देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग यानी कि जो हमें हमारे सीखने के तरीके हैं उसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि टीचर बनने के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो काम रहेगा क्लासरूम को कैसे मैनेज करना, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, ये आपको इसमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन भी इसमें मेजर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रहते हैं। ये पाठ्यक्रम अगर 2 साल का है तो 2 साल के अंदर में ये आपका क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है और कॉमन कुछ सब्जेक्ट भी रहते हैं आपके, हिंदी इंग्लिश जो भी आप स्ट्रीम से हो उससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, तो वहाँ पे मैंने बता दिया है कि फ़ायदे में ही आपको बता दिया कि सरकारी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो टीचर बनने का जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट सेक्टर में उसको मैं बता देता हूँ। पहले तो आप क्या करो, आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, तो बीएड कोर्स कर लेंगे। ठीक है, बीएड कोर्स हम लोग कर लेंगे। बीएड कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या आपके राज्य स्तर में होता है और केंद्र स्तर में होता है, यानी कि STT और सेंट्रल TT दोनों आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अपने राज्य के हिसाब से आपको STT या सेंट्रल TT CTET जिसे बोलते हैं उसको भी पास करना पड़ेगा। टेट CTET आपका क्लियर होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं, जहाँ पे आपका ये जो इसके बाद टेट के बाद आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे, टीचर नहीं बन जाएंगे, इसके बाद आपका होगा फिर से एग्जाम टीचर के लिए। जब वैकेंसी निकलेगी उस एग्जाम में आप एलिजिबल रहेंगे। बिना टेट या बिना बीएड डिग्री के आप इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने टेट भी निकाल लिया, लेकिन आपके पास बीएड डिग्री नहीं है, तो इस एग्जाम में आप बैठ तो सकेंगे, एग्जाम दिला लेंगे, इसको निकाल भी लेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पे ग्रेजुएशन है, बीएड डिग्री है, आपका टेट क्वालिफाई नहीं है, तो टेट क्वालिफाई नहीं है, आपने एग्जाम को निकाल लिया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं, एजुकेशन को संभाल सकते हैं, एजुकेशन में आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं। ज़्यादा अगर बीएड करेंगे, बीएड जो 2 साल का कोर्स होता है उसमें कॉलेज में आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्लासरूम मैनेज करना है, कैसे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ से निश्चित तौर पर अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो अपना खुद का एक ऑनलाइन एजुकेटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बीएड करते हैं उनमें एक टीचर की झलक आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी। आफ्टर बीएड हमें क्या करना चाहिए, तो आफ्टर बीएड सबसे पहले तो अगर आप ज़्यादा नहीं सोचना चाहते तो टेट क्लियर कीजिए। ठीक है, टेट क्लियर करने के बाद आपका वैकेंसी आएगा, वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। आपका 2 साल का कोर्स रहता है, 2 साल के अंदर में आप टेट का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपके जैसे ही बीएड में एडमिशन लेते हैं, टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। टेट एग्जाम दिलाने के लिए आप टेट क्लियर करके यहाँ पे टीचर के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपको और उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो आपको एमएड कर लें। ठीक है, बीएड के बाद एमएड कर लें, इसके बाद पीएचडी कर लें और उच्च शिक्षा में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल, लेक्चरर, कंसल्टेंट, ये सब यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए, भारत के कौन कौन से ऐसे प्रमुख कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन आपको लेना चाहिए, ये मेन है। देखिए, जो प्रोसेस होता है उसको बता दे रहा हूँ कि यहीं कहीं पे आपको बीएड के लिए, बीएड में जो एडमिशन प्रोसेस होता है इस कोर्स में, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये किसी किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है, या तो किसी किसी में आपके मेरिट के बेस में एडमिशन होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से एडमिशन होता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि, या स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेरिट बेसिस एडमिशन होना है या एंट्रेंस एग्जाम बेस एग्जाम होना एडमिशन होना है। अगर मेरिट बेस होगा तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाएगा, इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करने के बाद आपका रैंक आएगा और रैंक के हिसाब से आपको मन चाहा कॉलेज मिलेगा। यदि रैंक कम रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, आपको कॉलेज या काउंसलिंग में आप अपीयर नहीं हो सकते हैं, या आपको कॉलेज ही ना मिले, ऐसा हो सकता है। और अगर ज़्यादा रैंक आ जाता है, मतलब अच्छा एक रैंक आ जाता है, तो इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल हो जाते हैं।
देखिए बीएड करवाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम है और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस आपके जो गरीब छात्र हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा रहता है जिसमें अपीयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जहाँ जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए फोकस इसी पे आपको करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम पे, क्योंकि पहला पड़ाव तो यही है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीएड करने का सोच रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अब पूछिए कैसे करेंगे इसकी तैयारी, तो इसके लिए आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो इसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम्पिटिशन सिटी। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है कॉम्पिटिशन सिटी, जहाँ पे ऑल इंडिया आप किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपीयर होना चाहते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसमें आपको बीएड का एक प्री बीएड का एक फोल्डर मिलेगा, एक कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। इस कोर्स के अंदर हमने पूरी तरह से एंट्रेंस एग्जाम को फोकस किया है, केवल प्रॉपर आपके बीएड के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस दी गई है, आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा इस कोर्स में। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप निश्चित तौर पे बीएड के लिए अपीयर हो जाएंगे, बीएड आपको अच्छा रैंक सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स की बात रही। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब पहला चीज़ तो ये रैंक भी आ गया। अब काउंसलिंग आपको कौन कौन से कॉलेज में डालना है, तो देखिए पूरे भारत में आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको याद रखना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लें ये आपके एनसीटीई से अप्रूवल होना चाहिए। कहने का से ये हो जाएगा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, एक यहाँ पे संस्था है, संगठन है जो यहाँ पे कॉलेजों को अप्रूवल देती है बीएड कोर्स कराने के लिए। और बीएड कोर्स के लिए आपका जो कॉलेज है उसको एनसीटीई अप्रूवल होना चाहिए। तो जहाँ पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कि एनसीटीई अप्रूवल है कि नहीं। आप भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, बीएड की डिग्री यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ टॉप कॉलेज के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेंस, ये वीमेंस कॉलेज है, नई दिल्ली में है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है एएमयू, उसके बाद बनारस है बीएचयू, उसके बाद ये जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू, ये भी आपके बीएड के लिए बहुत ही फेमस है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली, उसके बाद अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, और बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज है। कॉलेज का लिस्ट आपको भरपूर मिल जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में फोकस करो और तैयारी अपना मजबूत करो, अपना एक अच्छा रैंक सिक्योर करो ताकि आपको कम फीस देना पड़े। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज में काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आपको 2 साल तक क्या करना पड़ेगा, जो भी है 2 साल या 1 साल को जिसमें भी आपको एडमिशन मिलता है उसके लिए आप अपीयर हो जाएंगे। फिलहाल इस साल के लिए तो आपको 2 साल का बीएड डिग्री करना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स अगले यानी कि 2026 के लिए यहाँ पे लागू होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिए, और भी आपके कुछ डाउट होंगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।